वेलकम बैक टू माय चैनल श्री पैशन। आज हम लोग देखेंगे अर्बन पॉड। अर्बन पॉड की टूर हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये IRCTC का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। तो चलिए मिलके एक टूर करते हैं। कुल मिला के 6 किस्म के पॉड हैं यहाँ पे। लेडीज ओनली पॉड, कॉमन पॉड, फैमिली पॉड, कपल पॉड, प्राइवेट पॉड और पॉड फॉर डिसेबल्ड पीपल। इसके अलावा रिसेप्शन एरिया, शू रूम, कॉमन टॉयलेट्स और एक बड़ा सा कॉमन लाउंज, या तो आप ड्राइंग रूम भी बोल सकते हो, वो है। इस कॉमन लाउंज में बैठकर आप अपने ऑफिस के काम भी कर सकते हो और खुद को रिलैक्स भी कर सकते हो। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में है ये अर्बन पॉड। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के मेन बिल्डिंग में एंट्री लेते ही आपको बाएं तरफ अर्बन पॉड में जाने का रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे डिसेबल्ड पीपल के लिए भी पॉड अवेलेबल है, इसलिए लिफ्ट भी है और सीढ़ियों से भी हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं। बाएं तरफ स्टेशन मास्टर के रूम के ऊपर ही फर्स्ट फ्लोर में अर्बन पॉड है। एंट्री लेते ही बाएं तरफ हमें लिफ्ट दिखाई देगी और दाहिने तरफ है ऊपर जाने की सीढ़ी। ये रहा अर्बन पॉड के सामने से लिया हुआ मुंबई सेंट्रल स्टेशन का एक फुल व्यू। फर्स्ट फ्लोर में है, समझ में आ ही रहा होगा। खाने पीने की बंदोबस्त भी है। बिल्कुल अर्बन पॉड के नीचे ही कमेसम का काउंटर है और बगल में और भी IRCTC का 2-3 काउंटर्स है। फर्स्ट फ्लोर में रेल के खुद के AC वेटिंग रूम के बगल ही में है अर्बन पॉड। ये लेकिन IRCTC के साथ एक कोलैबोरेशन है। दरवाज़ा खोल के अंदर आते ही पहले ही हमें मिलता है रिसेप्शन एरिया। उसके बाद सीधा दिखाई देता है शू रूम। यहाँ पे शूज़ ऊपर फ्लोर पर अलाउ नहीं है। और चेक इन करने के बाद मेरे हाथ में जैसे आपको कार्ड दिख रहा है, ऐसा एक एक्सेस कार्ड आपको मिलेगा, जिसके ज़रिए आप अपने पॉड में, शू लॉकर में या सामान रखने के लॉकर में एक्सेस कर सकते हो। शूज़ को ठीक से अगर नहीं रखेंगे तो फिर लॉकर बंद भी नहीं होता है। खुद आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने ठीक से शूज़ नहीं रखे थे, इसलिए लॉकर बंद होने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। मैंने अपना बुकिंग लेडीज़ ओनली पॉड में करवाया था, इसलिए रिसेप्शन एरिया से सीढ़ी पकड़कर मैं ऊपर चली आई और ये रहा ऊपर से रिसेप्शन एरिया का व्यू। फर्स्ट फ्लोर पर लेडीज़ ओनली पॉड, लाउंज और कॉमन पॉड, या तो आप उसको मेल पॉड भी बोल सकते हो, उन सब का एक्सेस है। ये बाहर 2 पॉड है, उधर कोई स्पेशल रूम है और लाउंज एरिया में एक्सेस लेने के बाद आपको बाकी के पॉड्स दिखाई देंगे। ये रहा लाउंज में जाने का गेट और वही कार्ड के ज़रिए हमें एक्सेस करना पड़ेगा। ये रहा लाउंज का व्यू। गेट से एंट्री लेते ही आप खुद ही देख लीजिए कितना बड़ा लाउंज है, कितने सारे सोफे, चेयर्स, वर्किंग स्पेस बने हुए हैं। जगह जगह पे आपको चार्जिंग के लिए पॉइंट्स भी लगे हुए हैं। तो चाहे आप रिलैक्स करो, चाहे अपने ऑफिस के काम करो, चाहे कुछ भी करो, बातें करो आपस में।
लाउंज एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में है कॉमन पॉड यानी कि मेल पॉड्स। कुल मिला के 10 मेल पॉड्स है लेफ्ट साइड में सीरियली, और सीधा जाएंगे तो राइट साइड में है उनके सबके पर्सनल लॉकर्स। ये है चेंजिंग रूम, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉड्स हैं तो यहाँ पे 2 चेंजिंग रूम है। और कॉमन एरिया होते हुए हम लोग आएंगे 8000 मतलब लेडीज़ ओनली पॉट। यहाँ से हम लोग एंट्री लिए, जो दरवाज़ा खुला हुआ दिख रहा है आपको पॉट का, वो मेरा है। यहाँ पे कुल मिला के 7 पॉट्स दिखाई दे रहे थे। ये रहा हमारा चेंजिंग रूम, और चेंजिंग रूम के बिल्कुल साइड में ही है अपना अपना लॉकर। ये कार्ड के ज़रिए मैंने अपने पॉट का एक्सेस किया। क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलिंग करती हूँ तो यहाँ पे आपको पॉड में एंट्री करने का जो भी फ़ोटोज़ दिखाई देगा वो आपको उल्टा ही दिखाई देगा। अब हम लोग देखेंगे पॉट के अंदर हमें मिलता क्या क्या है। पॉट कैसे एक्सेस करना है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था। अब देखिए पॉट के अंदर एक मिरर है। राइट साइड में आपको बहुत सारे स्विचेस भी देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको ऑपरेट करके भी दिखाऊंगी। एक हेडफोन है विथ डिस्पोजेबल मैश कवर, एक सीजफायर की बॉटल भी है, और ये रही मैं, ये रहा मेरा पॉट। आई थिंक दिस इज नाइस। नाउ यहाँ पे देखो इतने सारे स्विचेस हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है इसमें लाइट्स ऑन ऑफ वाली है। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों स्विच में एकदम फर्स्ट वाला है मिरर लाइट, जो मिरर के चारों तरफ लाइट्स जल रही थी वो ऑपरेशन है। सेकंड वाली है सीलिंग लाइट। उसके बगल में है स्लीप मोड की स्विच, हेडफोन लगाने की ऑप्शन और यूएसबी पोर्ट। रूम में लाइट्स का एक्सेस लेकिन कार्ड से ही होता है। उस काउंटर में कार्ड को डालेंगे, उसके बाद लाइट्स ऑन करेंगे तो लाइट्स जलेंगी, और कार्ड को निकालेंगे तो कुछ ही देर के बाद लाइट्स अपने आप बंद भी हो जाएगी। लाइट के ठीक ऊपर एक डू नॉट डिस्टर्ब की स्विच भी है, अगर हम चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में है डोर लॉक की बटन, उसके नीचे है 2 रीडिंग लाइट्स, और रीडिंग लाइट्स के बगल में है चार्जिंग पॉइंट। ये है एयर वेंट। ये क्योंकि ये सेंट्रल एसी कंट्रोल्ड है तो अगर मुझे चाहिए तो मैं एयर वेंट को ऑन करके भी रख सकती हूँ, नहीं तो ऑफ करके भी रख सकती हूँ। एक अलार्म क्लॉक भी है जहाँ पे मैं अलार्म सेट कर सकती हूँ, और अलार्म क्लॉक के नीचे है एक लॉकर जहाँ पे मैं पासवर्ड के सहारे अपने कीमती सामान को रख सकती हूँ। और ये रहा मेरे रूम से इमरजेंसी एग्जिट करने का एक ऑप्शन। वैसे तो डोर लॉक हो जाता है, और डोर लॉक वाली बटन को हम लोग ऑन करते हैं या दबाते हैं, उसके बाद ही डोर ओपन होता है। लेकिन किसी वजह से अगर ऐसा हुआ कि डोर लॉक वाला बटन काम नहीं कर रहा है और मुझे इमरजेंसी निकलना है, तो मैं इस वेंट का यूज़ कर सकती हूँ। ये नॉर्मल जैसे डोर लॉक वाला ऑप्शन होता है वैसा है। चेन को खोल के, शटर खोल के मैं बाहर जा सकती हूँ। पॉट के दूसरे कोने में है डिस्पोजेबल मेश कवर के साथ एक हेडफोन, और वो इस्तेमाल होता है टीवी देखने के लिए। टीवी सीलिंग पर लगी हुई है, और टीवी को प्रेस करने से वो नीचे की तरफ आ जाती है।
टाटा का कनेक्शन है। रिमोट के सहारे आप अपने मनपसंद चैनल को खोलो और देखो। गाना सुनना है तो सुनो, हेडफोन लगा के सुनो। क्यों बताती हूँ। हेडफोन इसलिए यहाँ पे दी गई है ताकि ये अगल बगल में पॉड्स लगे हुए हैं और इन पॉड्स में एक की आवाज़ दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। अब वॉल्यूम कितना रखना है, क्या रखना है, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और जा रही हूँ सोने। मिलते हैं कल सुबह। बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पॉट के अंदर आपको सुबह शाम किसी का भी पता नहीं चलने वाला। लेडीज़ ओनली पॉट से बाहर जाने के लिए आपको वो स्विच दबाना है, दरवाज़ा खोलना है और लाउंज को एक्सेस करना है, या तो ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे तो टॉयलेट एक्सेस करना है। बाय द वे, ग्राउंड फ्लोर में इनके बाकी के पॉड्स भी है, जो प्राइवेट पॉड है, फैमिली पॉड है और डिसेबल्ड पॉड, ये सब इनके ग्राउंड फ्लोर पर ही है। वो सब हम लोग देखेंगे आगे चल के। फिलहाल चलते हैं टॉयलेट की तरफ। सीढ़ी के नीचे इनका पावर हाउस वगैरह वगैरह है। एक बात है, यहाँ पे आप कोई भी पॉड में बुकिंग करो, लेकिन वॉशरूम आपका कॉमन एरिया में ही है। आपको रूम के साथ कोई भी वॉशरूम का एक्सेस नहीं मिलने वाला। ये है वॉशरूम जाने का फॉयर एरिया। राइट साइड में आपको दिखेंगे 3 वॉश बेसिन्स लगे हुए हैं विथ मिरर एंड लाइट्स, और कुल मिला के वहाँ पे 7 वॉशरूम है, टॉयलेट कम वॉशरूम। मतलब आप वहाँ पे बर्थ भी ले सकते हो और एज अ टॉयलेट भी यूज़ कर सकते हो। वो कोना वाला रूम जो है वो उनका स्टोर रूम है। ABCDEFGH, ये रहा इनका 8 कॉमन वॉशरूम। कोई भी पॉड में आप बुकिंग डालो तो आपको यही वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, सिवाय डिसेबल्ड पॉड के। उनके लिए अलग से वॉशरूम है। और ये रहा टैरिफ। एक बात है कि यहाँ पे आप 12 घंटे के लिए भी बुकिंग डाल सकते हो। और ये है आपके वॉशरूम के अंदर का व्यू। अलग से शावर एरिया, कॉमन वॉश बेसिन एंड अ मिरर। 2001 से लेके 2010 तक पूरा का पूरा ये प्राइवेट पॉड है। अच्छा, बाकी सिस्टम तो दूसरे पॉड के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ। अच्छा, ऊपर क्या दूसरा एक्सेस है कि सिंगल एक्सेस ही है? वो उस तरफ से। अच्छा, बाकी का जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरा एक ही है। ठीक है, ये आ गया प्राइवेट पॉड। कोई अगर फैमिली पॉड लेगा, इन दैट केस ये 1 रूम में राइट में 2 और लेफ्ट में 2। पर्टिकुलर फैमिलीज के लिए ही देते हैं क्या? मतलब 4 दोस्त आएंगे तो भी लेंगे तो भी लेंगे? ऐसा कोई आपका ये है कि मतलब कपल्स आते हैं, अनमैरिड कपल्स, तो भी आप देते हो क्या फैमिली पॉड? नहीं, फैमिली होना चाहिए या फ्रेंड्स होने चाहिए, 4 लड़के ऐसे होने चाहिए। तो अनमैरिड कपल्स के लिए नहीं है ना? खुशी की बात यह है कि यहाँ पे अनमैरिड कपल्स के लिए भी अलाउ है, यानी कि परमिशन है। तो हम लोग कपल वाला पॉड देखेंगे, उससे पहले एक हिसाब समझ लेते हैं। फैमिली पॉड में क्योंकि 4 अलग अलग पॉड्स है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा एक क्लासिक पॉड के रेट का 4 गुना। 4,000, 5,000 and 6,000। ये है कपल पॉड दोनों के लिए। ऐसा कितना है कपल पॉड?
ये 3000 नंबर वाला एक ही है? एक ही है। हाँ, 1000 1000 वाला। ओके, अच्छा। और आपका एक ऑप्शन है जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए, ये है डिफरेंटली एबल्ड के लिए। अच्छा, 2301 ऐसा एक ही पॉट है क्या? अच्छा, इसका एक्सेस नहीं है। अच्छा, कोई है? अच्छा, क्योंकि वो पेशेंट है ऐसे, इसलिए उनके लिए पॉट का कॉन्सेप्ट जैसे नॉर्मल होटल जैसा है। ये उनका वॉशरूम है। अच्छा, ऊपर एज तक देखा था वॉशरूम मुझे उधर से लेडीज स्पॉट से जब आए थे। बाकी का इधर है क्या? अच्छा, ये स्टाफ लोग। और आपके यहाँ पे पहले मैं सुना था मैंने, आयरन करने की कोई जगह है, वो है क्या? अच्छा, अगर जगह फिक्स नहीं है, अगर हमें ज़रूरत होगी तो आप लोग लगा के दोगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।